स्टार्ट। हेलो एवरीवन, कि देखिए आपके लिए आज कुछ लोगों ने कमेंट किया था, बताया था, क्वेश्चंस किए थे क्लास में कि उनको अपनी बात को दूसरों के सामने कहने में हेजिटेट होते हैं। ठीक है, तो वो क्यों होते हैं? अगर हम चीज़ों को जैसे सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, उनकी कोशिश करिएगा कि हमारे अंदर जब कोई बीमारी होती है तो वो स्किन पे या बॉडी पे उसके सिम्टम्स दिखने लगते हैं ना, सिम्टम्स दिखते हैं ना अगर कोई बीमारी है। तो अगर आपने उसका कॉज पता कर लिया, आपने कारण पता कर लिया कि इस बीमारी का कारण क्या है, आखिर ये सिम्टम्स क्यों हो रहे हैं, तो उस बीमारी को हम जल्दी से जल्दी क्या कर लेंगे, उससे फाइट कर लेंगे, उस बीमारी को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, है ना। राइट है, इतना तो आपको क्लियर है ना। उसी तरीके से हेजिटेशन, हम लोगों से हेजिटेट क्यों होते हैं और अपने ओपिनियंस दूसरों के सामने प्रेजेंट क्यों नहीं कर पाते, तो उसका कॉज क्या है, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है उस जगह पे फियर। ठीक है, अब किसी ने हमसे ये तो बता दिया उसने कि हम लोगों से अपनी बात कहने में हिचकिचाते हैं, शर्माते हैं, लेकिन अब उसने ये हमें फील्ड बता दिया होगा कि किस फील्ड में लोग अपनी बात को कहने में हिचकिचा रहे हैं। ठीक है, तो वो आज प्रेजेंट नहीं है, वरना मुझे जरूर पूछते कि किस बात को कहने से हिचकिचा रहा, तो हम अच्छे से उस चीज़ को समझा सकते थे, लेकिन अब हमें पता नहीं है, तो हम जितना हो सकेगा उतना बताएंगे, शायद उसी में उसका आंसर क्या हो जाए, मिल जाए। तो उस जगह पे क्या चीज़ काम करती है? फियर काम करता है, डर। जब वो अपनी बात को किसी के सामने कहने में हेजिटेट हो रहा है, इसका मतलब उसके अंदर इस बात का क्या है? डर है। डर है, वो किसी चीज़ से डर रहा है, इसी वजह से वो अपनी बात को दूसरों के सामने प्रेजेंट नहीं कर पा रहा। जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझो, एक है, ठीक है, एक लड़का है सपोज है, वो क्या कर रहा है, वो एक लड़की को प्रपोज करने में बहुत डर रहा है। ठीक, वो डर रहा है, वो सोच रहा है ऐसा ना हो हम जान करके और पड़ जाए हमें झूठे, तो उसको किस बात का डर है कि वो मना कर देगी तो हमें क्या हो जाएगा, लोग पूछेंगे भाई तुम्हारे पास कुछ काम हम नहीं बचा है, तुम्हारे पास यही काम बचा है करने को, तो उससे कुछ क्या करती, डर रहता है। अगर वो सही टाइम पे जाके उनसे वो कह देते तो आज वो मामा ना बने होते, क्या बने होते, पापा बने होते, लेकिन उनके अंदर तो क्या है, फियर है, डर है, तो जिस वजह से वो अपनी बात क्या दूसरों के सामने नहीं कह पा रहे। ठीक, एक तो एग्जाम्पल ये हो गया। इसका रिजल्ट क्या निकला आपको तो पता ही है, कितना दुख वाला रिजल्ट निकला। ठीक तो उस जगह पे क्या काम कर रहा है, फियर काम कर रहा है। अब इस फियर से हमें फाइट कैसे, जैसे कुछ लोगों को फोबिया होता है, ऊंचाई का फोबिया होता है कि ऊंचाई से देखने में उनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। ठीक है, ये स्टेज पे बोलने में बहुत डर लग रहा है, स्पीच देने में उनको बहुत डर लगता है, लोगों के सामने ऐसा लगता है कि उनको कुछ गलत ना हो जाए। अरे भाई गलती तो होगा, कोई कुछ और तो नहीं कहेगा। सपोज दैट आप बैग कहने के लिए ना ही तो कहेगी और कुछ तो नहीं कहेगी ना। फिर दूसरी बात, स्पीच आपने दी, गलत होगा, एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, 3 बार गलत होगा, लेकिन एटलीस्ट आप कहना तो सीखिए उस चीज़ को, इसीलिए डरिए मत। आप पता डरते क्यों? आप डरते इसलिए आपको लगता है कि हम क्या परफेक्ट नहीं है, सामने वाला बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, तो ऐसा कुछ नहीं हो। आप ही समझो कि ये सब बिल्कुल क्या है। आप एक तरीके से मेरे हर वीडियो का आपने डायलॉग सुना होगा, लोग गए तेले, सही बात वही करिए, लोग गए तेले ना, हमें जो करना है हम क्या है करके रहेंगे। हमें गलत होगा, एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, 3 बार गलत होगा, लेकिन एटलीस्ट हमें क्या आ जाएगा, अपनी बात कहनी तो आ जाएगी। अगर आप अपनी बात नहीं कहोगे ना, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकती है, आपकी सक्सेस को भी क्या कर सकती है, रोक सकती है। आप मोस्टली आपने देखा होगा कि आप कभी भी गए किसी भी, आपको कोई स्पीच क्या रहेगी, आपको किसी भी कॉलेज से स्कूल से कोई एक टॉपिक दिया गया, आप उस टॉपिक पे क्या कर रहे हो, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, आपने पूरी प्रैक्टिस कर भी ली, आपने तैयार भी कर लिया, बट जब आपको उसमें 2000 लोगों के बीच में खड़ा किया गया, तब वो आप क्या करें, उस टॉपिक के बारे में आप लोगों को नहीं बता पाए। तो आप उसके बारे में किस लिए नहीं बता पाए? क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा हेजिटेशन थी, आपकी फियर क्या कर रही थी, उस जगह पे काम कर रही थी, आप डर रहे थे, आपको लग रहा था कि हम बताएंगे तो लोग हंसेंगे या डरेंगे। तो आप अपने लाइफ का रिमोट ना अपने कंट्रोल में रखो, आप दूसरों के बारे में मत सोचो, आप दूसरों के बारे में ये इमेजिनेशन मत करो, आप कुछ भी मत सोचो, आप बस ये सोचो कि आपको अपना 100% देना है, आपसे जितना हो सकता है आप उतना काम कीजिए। आप सामने वाले से उम्मीद मत रखिए कि आपको रिजल्ट मिलेगा, तब आपका डर होगा उस जगह खत्म होगा। एक जब अच्छा बताइए, आपसे नॉर्मली क्वेश्चन है कि डर हमारे अंदर कब होता है? जब उस चीज़ के बारे में या तो हमें नॉलेज नहीं होगी, ठीक है, या तो हमने अपने पहले से इमेजिनेशन कर रखी है कि हम क्या है इस काम को नहीं कर पाएंगे, है ना, तभी तो होती है ना, है ना।
तभी तो हमारे अंदर क्या करता है, फियर काम करता है। तो हमने पहले से इमेजिनेशन कर रखी है कि इस काम को हम करेंगे तो हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक। या तो फिर हमें कुछ और रिएक्शन की डर होती है कि सामने वाला पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा, इस काम को हम करेंगे तो पता नहीं घर में सब क्या कहेंगे, हमारे फ्रेंड्स क्या कहेंगे। तो हमने अपने अंदर एक इमेजिनेशन बना रखी है। तो उस इमेजिनेशन को आप आज खुद से वीडियो देखने के बाद ये प्रॉमिस करें कि इस फियर से आप खुद फाइट करेंगे और सामने वाले से ये उम्मीद नहीं रखेंगे कि सामने वाला हमारे बारे में क्या कहेगा, हमारे बारे में क्या सोचेगा। सबसे पहले आप अगर डर है किसी भी चीज़ के बारे में, कोई टॉपिक आपको सेमिनार में या फिर कहीं पे स्पीच देनी है, तो आप उस टॉपिक की डिटेल से क्या करें, नॉलेज लें। उस टॉपिक की क्या करनी है, आपको डिटेल से नॉलेज लेनी है। सबसे पहले तो कि जब आपके पास चीज़ों की नॉलेज होगी तो आप कहने में भी क्या होंगे, आप उस चीज़ को नहीं डरेंगे। फिर दूसरी चीज़, आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपको प्रैक्टिस ऐसे करनी है। जैसे आपने कैमरा ऑन किया, ठीक है, फिर आप जिस टॉपिक पे आप बोलना चाहते हो उस टॉपिक पे ऐसे करके आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। 5 मिनट प्रैक्टिस करिए। फिर उसके बाद आप क्या करिए, उस वीडियो को, उसकी वॉइस को क्या कर दीजिए, बिल्कुल पूरी तरीके से आप बंद कर दीजिए। सिर्फ आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को देखिए फोन में कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी लग रही है, ठीक। फिर उसके बाद आप बॉडी लैंग्वेज मत देखिए, फिर आप अपनी आवाज़ को सुनिए, देखिए कि आप कम्युनिकेशन कैसे कर रहे हैं। जैसे कुछ लोग कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, पता है, उनको एक लाइन कोई भी टॉपिक बोलना है, अपनी बात ही कहनी है कि मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ, तो पता है क्या बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे। देखिएगा आप मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसे बोलेंगे, मैं ना आपसे कुछ मतलब क्या कहना चाहता था, लो आधा तो पहले से ही तुमने कर दिया खराब। कुछ लोगों की बात करते समय, आपने कम्युनिकेट करते समय सुना होगा कैसे बोलते हैं, मतलब क्या, ऐसे कुछ करके बीच बीच में इतने ज़्यादा वो पॉज कर देते हैं। तो इस चीज़ों को आपको इम्प्रूवमेंट करनी है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को क्या करना है, आपको इम्प्रूव करना है, ठीक है। जब आप